प्रभु परमेश्वर हमें आज की इस प्यारी सुबह से आशीष दे, बरकत दे, अपने वचन के द्वारा हमें आशीष दे और हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु सुने। और सबसे पहले प्रभु आप खुद हमारी इस सभा में उपस्थित हो, अपने वादे के मुताबिक जैसा हम 2 या 3 उससे ज़्यादा इकट्ठे हैं, तो प्रभु हमें आशीष दे और अपनी उपस्थिति हमारे बीच में लाए और अपने अपने अनुग्रह से इस सभा की शुरुआत करे, लीड करे, सारी सभा को वो चलाए, हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु सुने, उसका उत्तर दे। और जो भी भाई बहन हमारे आज गीत गाएं, वो भी प्रभु परमेश्वर उनको आशीष दे, बरकत दे, हमें उन गीतों के द्वारा गलों को मसा करे। और जो भी प्रभु आज हमसे कहना चाहता है, बोलना चाहता है, बोले। Because we are gathered here, we don't gather here because we want to listen to any man. We just want to listen to our God. We just want to see our God. So हम यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि प्रभु को देखें और प्रभु को ही सुने। And may grace of God Jesus Christ be with all of us. So let's we start this meeting in the name of Lord Jesus Christ. इस सभा को हम प्रभु के नाम से शुरू करते हैं और सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम हर चीज़ की शुरुआत प्रभु से प्रार्थना से करते हैं। और आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। लेट्स बो अवर हेड एंड ब्रदर विशाल लीड अस टू इन प्रेयर। भाई विशाल के साथ हम प्रार्थना करेंगे, वो अगुवाई करेंगे हमारी प्रार्थना में और इस सभा को प्रभु के हाथों में देंगे। और भाई वारू जान को दुआ में याद रखेंगे, जैसा सिस्टर रिपसिम ने रिक्वेस्ट की है कि भाई वारू जान के लिए प्रार्थना करें, जो कि आर्मेनिया में हैं और वो मिलिट्री की अपनी ट्रेनिंग पे हैं, तो उनके लिए प्रार्थना करेंगे हम। और भाई विशाल, आप प्रार्थना से अगुवाई करें, प्रभु आपको आशीष दे। और बाकी के भाई बहन अपने गीतों को तैयार रख सकते हैं ताकि हम बारी बारी सुन सकें। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आइए हम सब अपने खुदा की महिमा के लिए अपने आप को खुदाबंद के सुपुर्द करते हैं और आज की इस सभा का आगाज प्यारे प्रभु परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि वही हमें ताकत और बल देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु परमेश्वर खुदा बाप, ਤੁਹਾਡੇ पवित्र नाम ਦੀ महिमा होवे, तारीफ होवे प्रभु जी। खुदाबंद प्यारे परमेश्वर, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤੀ ਦਿੱਤੀ प्रभु जी। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ प्रभु जी ਅਸੀਂ ਕਈ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਪਰ प्रभु जी ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ खुदाबंद खुदा हर हालात ਦੇ ਵਿੱਚ प्रभु जी अपनी मदद मुहैया कराई। और प्रभु जी सब भैन भरा ਅਸੀਂ सलामती ਵਿੱਚ ਹਾਂ। और प्रभु जी ये ਤੁਹਾਡੀ ही पवित्र दया है, पवित्र अनुग्रह है, ਤੁਹਾਡਾ ही प्रभु जी ये पवित्र हथ ਸਾਡੇ जीवन च आया है, जिस ਦੇ ਨਾਲ प्रभु ਅਸੀਂ जीवन ਨੂੰ पा रहे हैं। प्यारे पिता, मैं आज ਦੀ इस सभा ਨੂੰ प्रभु परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪਦਾ ਹਾਂ। ਪਵਿੱਤਰ पिता जी, प्रभु जी ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਣਾ, प्रभु जी ਸਾਨੂੰ गाइड करना, अपने ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, अपने जलाल ਦੇ ਲਈ इस्तेमाल करना। और इस जगह ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ प्रभु जी मेरे लिए और मेरे इन्हां प्यारे भैन भरावां दे लई आशीष और बरकत का कारण होवे। साडे जीवन विच प्रभु जी अज दे वचन नूं सुनन तो बाद प्रभु जी बहुत सारे पवित्र आत्मा दे कार्य साडे जीवन च होण प्रभु जी। और प्यारे प्रभु जी, मैं खुदाबंद खुदा जो प्रेयर्स रिक्वेस्ट आईयां ने प्रभु जी, जो खुदाबंद खुदा इस जगह दे परिवार अपने आप नूं प्रभु जी तेरे हत्थां विच प्रभु जी सौंपण दे लई आए ने प्रभु जी, तेरी महिमा करन दे लई और प्रभु जी तेरे वचन सुनन लई आए ने। एक एक जन जो प्रभु जी इस मीटिंग नूं सुन रहा है, इस वेले लाइव है, या प्रभु जी बाद चो भी जो इस मीटिंग नूं सुने, खुदाबंद तुहाडा ओ पवित्र हथ जिसने आदम नूं बनाया सी प्रभु जी, ओ इन्हां बच्चों दे उत्ते आ ठहरे प्रभु। और प्रभु जी इन्हां दे जीवन दी हर तरह दी प्रभु जी जो परेशानी है खुदाबंद,
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਵਾਰੂ ਜਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਬਚਾਉਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਲਾਲ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਲਾਲ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਜੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਛੋੜ ਚ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਣ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਮਾਮ ਆਪਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਲਾਮਤੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਤੂਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗਲਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋਣ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਗੀਤ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਾਏ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉਡੇਲਣ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਲਾਲ ਲਈ ਕੰਮ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਮਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਦ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੇਰੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੁਖ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪਦਾ, ਇਸ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਔਰ ਤਮਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਨ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਬੰਦਗੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਲਾਲ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਮਿੱਠੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, आमीन आमीन। आमीन। थैंक यू ब्रदर, प्रभु आशीष दे हम सभी को इस प्रार्थना के द्वारा जो भाई ने की है, इस प्यारी प्रार्थना के द्वारा। और अब समय है शायद किसी का माइक ऑन है। जी प्रभु आशीष दे हमें इस प्रार्थना के द्वारा। और अब समय है हम प्रभु की स्तुति करें, प्रभु के लिए गीत गाएं। और हमारे बीच में बहुत सारे भाई बहन हैं जो गीत गाते हैं, और कोई भी पहला गीत गा सकता है और उसके बाद जो कोई गाना चाहता है वो अपनी तैयारी रखे। अब भाई जोशुआ, प्रभु आपको आशीष दे जो गीत पहला गाना चाहते हैं। आमीन। सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। जय मसीह। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। उतर आ उतर आ उतर आ ऐ रूहे पाक उतर आ, उतर आ उतर आ
उतरिया ए रूहे पाक उतरिया अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे दिल मेरे दी प्यास बुझा दे दिल मेरे की प्यास बुझा दे चश्मा बन के उछलिया चश्मा बन के उछलिया उतरिया 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 ए रूहे पाक उतरिया आसमानी रोटी मुझको खिला दे कमजोर दिल को तकड़ा बना दे भरपूर करके रजा भरपूर करके रजा आसमानी रोटी मुझको खिला दे कमजोर दिल को तकड़ा बना दे भरपूर करके रजा भरपूर करके रजा उतरिया 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 ए रूहे पाक उतरिया पाक रूआ मेरे दिल दे अंदर पाक रूआ मेरे दिल के अंदर बन जाऊं मैं तेरा मंदिर बन जाऊं मैं तेरा मंदिर अपनी राह मुझे दिखला अपनी राह मुझे दिखला उतरिया 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 ए रूहे पाक उतरिया आसमानी खुशी से भरी दे मुझको आसमानी खुशी से भरी दे मुझको गीत नया दिल में ला गीत नया दिल में ला उतरिया 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 ए रूहे पाक उतरिया ए रूहे पाक उतरिया ए रूहे पाक उतरिया आमीन गॉड ब्लेस यू आमीन आमीन भाई जोशुआ प्रभु आशीष दे इस प्यारे गीत के द्वारा। और भी कोई भाई बहन गीत गाना चाहता है तो वो गा सकता है। मैं गाऊंगी जी भाई जी। सिस्टर रीमा, जी जी प्रभु आशीष दे। सिस्टर रीमा आपको, आप गीत गा सकते हैं। सबको जय मसीह की, प्रभु आशीष दे सबको। आमीन। मिली हामी भजौ भजन प्रभु ज्यूको हालेलुया मिली हामी भजौ भजन प्रभु ज्यूको उनी राजाहरूका राजा उनको उनी राजाहरूका
आमीन सिस्टर रीमा, प्रभु आशीष दे। भाई किशन, आप प्लीज़ इसको ट्रांसलेशन करके बताएंगे। जी, गीत का ये बोल है कि हाँ हाँ हालेलुया, आओ हम सब मिलके प्रभु का स्तुति करें। आमीन। वो राजाओं का राजा है, उनके शरण में जाएं आज हम, उनकी स्तुति गाएं और उनको महिमा गाएं, उनकी महिमा के गीत गाएं, तन मन से उनको भजन करें। यीशु ख्रिस्ट संसार में आए और हम सबके पाप का बोझ उठाए। ये उनको उनका विश्वास करें और उनके शरण में पड़े, तब मिलेगा मुक्ति दान। हम सब आए उनके पास, जाति जाति के मानिस हो, आओ और प्रभु यीशु के गुणगान गाओ। वो पापी के मन में शांति भरते हैं और वो पापी को जीवन देते हैं, अनंत जीवन देते हैं। आमीन। आमीन। प्रभु आशीष दे। हम सब ने जान लिया कि भाई ने जैसा बताया है कि जो बहन रीमा ने गीत गाया है अपनी नेपाली लैंग्वेज में, क्योंकि हमारा प्रभु किसी एक भाषा का और एक देश का ही प्रभु नहीं है, वो सारी कायनात का रचयिता है, जो कि बाइबल भी बताती है वो अकेला रचयिता नहीं है। तो प्रभु के अनुग्रह से हम ये भी जानेंगे कि प्रभु का टाइटल क्या है, प्रभु की एट्रीब्यूट्स क्या है, उसकी क्वालिटीज़ क्या है, उसका टाइटल क्या है, क्या वो सिर्फ एक टाइटल में बंधा हुआ है। तो प्रभु हमें आशीष दे। थोड़ा समय हमारे पास है, अगर कोई भी और भाई बहन गीत गाना चाहता है। वो नवलपरासी वाली सिस्टर भी वो बार बार माइक खोल रही थी, गीत गाना चाहती है शायद। जी गा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड जी। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। आमीन। खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहंदा है, खुदा दे खंभ दी छां हेठा ते ओ आराम पांदा है, खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहंदा है, खुदा दे खंभ दी छां हेठा ते ओ आराम पांदा है, पना मेरे खुदावंद है, मैं हूँ सब नुआ खांगा, पना मेरे खुदावंद है, मैं हूँ सब नुआ खांगा, किला मेरा खुदावंद है, किला मेरा खुदावंद है, मैं आसरा उससे रखांगा, खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहंदा है, ते अपने खंभ दे हेठा लुकावेगा खुदा तैनू, ते अपने खंभ दे हेठा लुकावेगा खुदा तैनू, ओ अपने पर्दे छां हेठा, ओ अपने पर्दे छां हेठा सुदेवेगा पना तैनू, खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहंदा है, शिकारी दे
खुदा ते पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहंदा है ना कुछ नुकसान देवेगी अनेक दी बाबा तेनू ना कुछ नुकसान देवेगी हनेरे दे बाबा तेनू टपाली जेड़ी चट कर दी है मुल्कानू दुपहरानू टपाली जेड़ी चट कर दी है मुल्कानू दुपहरानू खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहंदा है तेरे हथियार होवणगे खुदा दे वफादारी तेरे हथियार होवणगे खुदा बंद दे वफादारी डरावेगा ना दिन दाती ना तैनू राते अंधियारी डरावेगा ना दिन दाती ना तैनू राते अंधियारी खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहंदा है खुदा दे खंभ दी छां हेठा ते ओ आराम पांदा है खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहंदा है आमीन हालेलुया आमीन आमीन। बहुत प्यारा ज़बूर है जी, और प्रभु आशीष दे इस ज़बूर के द्वारा भी। और भी कोई भाई बहन था, शायद वो गाना चाहता था। जी ब्रदर जी, चेतना गीत गाना चाहती है। जी जी जी, हाँ, बच्ची चेतना। प्रभु आशीष दे छोटी बच्ची चेतना को। जी प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड जी। सबको जय मसीह की जय मसीह बेटा। हालेलुया हालेलुया। कफारा मेरा तू ही है सहारा मेरा तू ही है कफारा मेरा तू ही है मेरा तू ही है मैं तेरी राहों पर चल रहूं मेरे खुदा तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा
मुझे दो दे तू, मजा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे दो दे तू, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, तेरी राहों पर चलते रहूं मेरे खुदा, खुदा। खुदा जख्मों को जो भर सके सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके सिवा पाऊं मैं तू सिवा पाऊं मैं ले मुझे तसल्ली तेरी बाहों में, सीधे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, सीधे हाथों में, मैं तेरे राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राह पर चलती रहूं मेरे खुदा, खुदा मेरे खुदा, सारा मेरा तू ही है, सारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सारा मेरा तू ही है, मैं तेरे राह पर चलते रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आशीष दे इन छोटी बच्चियों को जिन्होंने प्रभु के लिए गीत गाया। और काफ़ी समय हो चला है कि अब हम सबसे ज़रूरी हिस्से में भी जाएं, वो है प्रभु का वचन। और प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें आशीष बरकत दे। जैसा कि हमने बात की थी कि प्रभु की बहुत सारी खूबियां हैं, वो सिर्फ एक खूबी में बंधा हुआ परमेश्वर नहीं है। There are so many attributes in God. There are so many qualities in God. He is not a fix in particular in one qualities. And I have a multiple reference, and it's not easy to read all reference, so we can write down. तो हम प्रभु के वचन में जाएंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रभु की बहुत सारी खासियतें हैं, खूबी हैं, वो किसी एक टाइटल में बंधा हुआ परमेश्वर नहीं है। एंड our denominations believers believe that he is the son of God, and our Islamic brothers and sisters believe he is a prophet,
because when we read the book of Luke, chapter 1 and verse 35, it is written, जब लूका की अंजील में हम जाते हैं, उसका पहला ही अध्याय उसकी 35 आयत में यहाँ पर प्रभु के एक टाइटल के बारे में बोला गया है, और एंजल ऑफ लॉर्ड जिब्राइल सेड टू मैरी, कि प्रभु के फरिश्ते ने यहाँ जिब्राइल एंजल ने मरियम से कहा था 1:35 में कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और वह परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए जो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो ये जो प्रभु का वचन लिखा हुआ है, ये लूका की इंजील में लिखा हुआ है, और इसको बहुत सारी हमारी मसीही संस्थाएं जो है इसको पढ़ती हैं और इस पर विश्वास करती हैं। हम भी करते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन है तो हम प्रभु के सारे वचन पर ईमान रखते हैं। फ़र्क इतना है कि हम प्रभु के सारे वचन पर ईमान रखते हैं, उसके जेनेसिस से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम पूरी बाइबल में ईमान रखते हैं। और हमारे इस्लामिक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वो बिलीव करते हैं कि वो परमेश्वर का नबी था। वो इसलिए क्योंकि नबी भी है वो। अगर हम लूका की इंजील में ही 24 अध्याय में जाएं तो वहाँ 24:19 में लिखा है, ही इज़ आल्सो प्रॉफिट एंड वी बिलीव आल्सो अकॉर्डिंग टू बुक ऑफ ल्यूक and chapter 24 and verse 19. If we open the book of Luke chapter 24 and the verse 19, it is written in 19 verse, हाँ ये लिखा है लूका की इंजील 1:19 में, उसने उनसे पूछा कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यद्वक्ता था। So we read from the Bible, there is a two title of our Lord Jesus Christ. One of the he is the Son of God, and second one he is the prophet. And most of our denominations, brothers and sisters, believe that he is the Son of God. And our Islamic brothers and sisters believe that he is a prophet. तो ये दोनों ही टाइटल बाइबल में आए हैं और हम इन पर आमीन करते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है, और दूसरा टाइटल वो क्या है, नबी भी है। लेकिन जो हम लोग हैं, we don't follow any denominations, any religion, neither any man. हम किसी भी संस्था के पीछे नहीं हैं, हम किसी भी धर्म के पीछे नहीं हैं। इवन वी डोंट फॉलो एनी क्रिश्चियनिटी denominations. We only follow the word of God. We follow only Bible. The Bible is the truth and Bible is the word of God. तो हम सिर्फ परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं, हम बाइबल को फॉलो करते हैं। हम किसी भी इंसान को, किसी धर्म को, संस्था को, जहाँ तक कि हम क्रिश्चियन धर्म भी जो डिनोमिनेशंस हैं, रीति रिवाज, ट्रेडिशंस, उनको हम फॉलो नहीं करते। तो एक दायरा बिलीव करता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन वो सिर्फ परमेश्वर का पुत्र ही है क्या? दूसरा दायरा कह रहा है वो नबी है। तो यहाँ पर ही आप देख रहे हैं कि एक से ज़्यादा टाइटल उसका निकल के आ रहा है कि अगर पुत्र अकेला माना जाए तो भी ठीक नहीं है, अगर अकेला वो नबी माना जाए तो वो भी ठीक नहीं है। लेकिन दोनों बिलीव करते हैं कि वो पुत्र है, कोई कह रहा है नबी है। बट हु इज़ जीसस क्राइस्ट? दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन फॉर अस कि प्रभु यीशु मसीह कौन है? क्या वो अकेला परमेश्वर का पुत्र है? क्या वो नबी है? सो इन द बाइबल, इन द वर्ड ऑफ गॉड,
there is so many titles of Lord Jesus Christ. I have a big numbers of reference, so it's not easy to read to all reference because we need enough time to read. So we can write down our diary notebooks and we can read on later on. तो इतने ज़्यादा उसके टाइटल्स हैं कि बाइबल में लिखे हुए हैं कि हम सारे पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि है ही टाइटल उसके इतने ज़्यादा है, उसकी पोजीशन इतनी ज़्यादा है। तो हम अपनी डायरियों में नोट कर सकते हैं, बाद में हम पढ़ सकते हैं, वी कैन रीड द मेन रेफरेंस। लेकिन इफ़ वी रीड द बुक ऑफ रेवलेशन एंड चैप्टर 1 and verse 8, and we should read because this is a main reference of the Bible. The last book of Bible, the book of Revelation, and chapter 1 and the verse 8. It is written here, and you can see that he is a most powerful titles of the Jesus Christ. And what is the title of Jesus Christ written here? In the 8 verses. Yes, I'm going to read in Hindi. You can read in your English Bible. Brother Kishan can put on chat box. So it is written in book of Revelation chapter 1 and verse 8. प्रभु परमेश्वर जो है, जो था, जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वो कहता है, मैं अल्फा हूँ, मैं ओमेगा हूँ। सो आपने इसमें प्रभु के वचन में पढ़ा कि यहाँ प्रभु के उन 2 टाइटलों के अलावा कुछ और टाइटल्स भी निकल के आ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह और क्या क्या है। जहाँ लिखा है कि जो प्रभु यीशु मसीह है, एक तो वो प्रेजेंट में है और पास्ट में भी था और फ्यूचर में वही आने वाला है। तो अगर हम ये कहें कि अकेला वो पुत्र है, तो वो पैदा हुआ, उससे पहले वो था ही नहीं, तो यहाँ एक ही टाइटल में हम उसे बांध नहीं सकते। जो पुत्र बनने से पहले वो जो था, वो वचन है, वो परमेश्वर है, वो आत्मा है जो शरीर लेकर आया। अब परमेश्वर जो है वो तो उसका जन्म नहीं हुआ, तो वो कह रहा है कि मैं ही अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। तो ये वर्ड जो आया है बाइबल में कि जीसस क्राइस्ट इज़ अल्फ़ा एंड ओमेगा, तो अगर पुत्र अकेला टाइटल बांधते हैं हम, तो फिर अल्फ़ा ओमेगा लिखा है परमेश्वर के वचन में, उसका मतलब है कि अल्फ़ा ओमेगा इसलिए लिखा है बिकॉज मोस्ट ऑफ न्यू टेस्टामेंट रिटन इन ग्रीक लैंग्वेज। तो अल्फ़ा एंड ओमेगा वर्ड फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज। तो व्हाट इज़ द अल्फ़ा, व्हाट इज़ द ओमेगा? In Greek language, the first word of in Greek language, the alpha is the first word and omega is the last word in Greek language. Greek language में अल्फ़ा जो है वो पहला शब्द होता है और ओमेगा जो होता है वो आखिरी शब्द होता है। जैसा इंग्लिश में ए है पहला शब्द, आखिरी जेड है। तो प्रभु का वचन बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ही जो है, और समझ लीजिए ए भी है जेड भी है, कि सारा कुछ वही है, उसके सारे टाइटल उसके हैं, ए से लेकर जेड तक। सो टुडे वी would like to read from the Bible about the titles of Jesus Christ, and by the inspiration of Holy Spirit, we will read from A to Z, right? हम पवित्र बाइबल से देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच जो लिखा है ए से लेकर जेड तक
सारे टाइटल उसके हैं ए से लेकर जेड तक, राइट। क्या सचमुच जो प्रभु कह रहा है कि ए से लेकर जेड तक जो टाइटल हैं वो प्रभु यीशु मसीह है, राइट, ए से लेकर जेड तक। सो हम भी कहाँ से शुरुआत करेंगे? ए से, राइट। ए से लेकर हम स्टेप बाय स्टेप बी सी डी जाएंगे, राइट। Sorry, because in UK there's too much cold here, so that's why my nose is running. यहाँ यूके का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया हुआ है, तो थोड़ा तबीयत ठीक ऐसे नहीं है। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड द पावर ऑफ गॉड आई विल प्रीच। तो ए से लेकर हम शुरू कर रहे हैं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम ए, step by step, B, C, D, we will find the title of Lord Jesus Christ. You can write down on your notebook because I have a number of reference and it's not easy to read all reference. The first word A, as it is written in the Bible, Jesus Christ is Alpha and Omega. The first start from A. A, he is Adam, right? The first Corinthians chapter 15, the verse 45 said, Jesus Christ is the Adam, the last Adam. पहला कोरिन्थियन 15 की 45 में लिखा है, ए से जो बनता है वो है एडम, यानी आदम। कौन सा? आखिर वाला आदम कौन है? प्रभु यीशु मसीह, ए, राइट। तो ए से ही लिखा हुआ है एडवोकेट। जीसस क्राइस्ट जो है वो परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एडवोकेट है, वकील है। पहला यूहन्ना 2:1 में लिखा है कि जीसस क्राइस्ट इज एडवोकेट, ही इज आल्सो एडवोकेट। याद रखें कि मसीह संस्थाएं मानती हैं कि वो अकेला पुत्र हैं। बहुत सारी मुस्लिम भाई बहन कह रहे हैं वो नबी है, लेकिन हम देख रहे हैं परमेश्वर क्या कह रहा है, राइट। परमेश्वर कह रहा है कि वो आखिरी आदम है। परमेश्वर कह रहा है वो एडवोकेट भी है, वकील, जो केस लड़ता है गुनहगारों के, पापियों के। Those who confess their sin, those who repent their sin, Jesus Christ become advocate for them between man and God, between sinner and God. परमेश्वर के बीच में प्रभु यीशु मसीह वकील बन जाता है, जो कि पापियों के केस लड़ता है कि इनके गुनाह मैंने अपने ऊपर ले लिए हैं और इनकी खातिर मैंने अपना लहू बहा दिया है, तो इनके पाप माफ हों। तो पापियों के वो केस लड़ता है, एडवोकेट। ए से लिखा हुआ है कि वही ऑथर है इंटरनल सैल्वेशन का। इंटरनल सैल्वेशन, हमेशा की मुक्ति, हमेशा की पापों की माफ़ी का वही जो है मालिक है। इब्रानियों की किताब 5:9 में लिखा है कि परमेश्वरी ऑथर है। किस चीज़ का ऑथर? मालिक है, जो हमेशा की मुक्ति देता है, पापों की हमेशा का उद्धार देता है। अभी भी मैं याद रखें और भी रेफरेंस है ए से, सभी में मैं मिस कर रहा हूँ क्योंकि मैं सारे नहीं पढ़ पाऊँगा। बी पर आते हैं। बी से है वो बिगिनिंग एंड एंड। जीसस क्राइस्ट जो है वो ही बिगिनिंग है, वो ही एंड है। तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले। सबसे शुरुआत जो हमने की थी रेफरेंसों से, वो प्रकाशित वाक्य का हमने रेफरेंस जो पढ़ा है, उसमें बी वाला भी जो है उस पे आ रहा है कि प्रभु यीशु मसीह बी फॉर बिगिनिंग, और एंड भी वही है। रेवलेशन 1:8 में भी, रेवलेशन 22:13 में भी
ये टाइटल प्रभु का ही है कि प्रभु ही बिगिनिंग है और एंड है। और बी से आया है कि इंसानों को जिंदा रखने की जो आत्मिक ब्रेड है, रोटी है, वो भी यीशु है, यानी ब्रेड ऑफ गॉड। परमेश्वर की ओर से मनुष्यों के आत्मा की रोटी जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, यानी ब्रेड, बी फॉर ब्रेड ऑफ गॉड। यूहन्ना 6:33 में लिखा है कि यीशु मसीह बी फॉर ब्रेड ऑफ गॉड है, 6:33 में। और बी से ही अगली आयत में लिखा है जीसस क्राइस्ट इज ब्रेड ऑफ लाइफ, कि जीवन की रोटी भी जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। तो ए से टाइटल निकल के आए, बी से टाइटल निकल के आए। अब सी से आते हैं। तो एक तो लिखा है कि जो बच्चे के रूप में आया, तो चाइल्ड, सी फॉर चाइल्ड, सी फॉर कैप्टन ऑफ देयर सैल्वेशन, सी फॉर कैप्टन ऑफ सैल्वेशन। इब्रानियों की किताब 2:10 में वो मुक्ति का कैप्टन है। प्रेरितों के काम 4:27 में लिखा है चाइल्ड, सी फॉर चाइल्ड होली। सी फॉर आया है कॉर्नर ऑफ स्टोन, कोने का पत्थर, सी फॉर कॉर्नर स्टोन। पहला पत्रस 2:6 में भी है, इफिसियां 2:20 में भी लिखा है सी फॉर कॉर्नर ऑफ स्टोन। काउंसलर, काउंसलर का भी खिताब उसके पास है यशायाह 9:6 में। दाऊद का पुत्र कहलाया, मनुष्यों का पुत्र कहलाया, डी फॉर डेविड सन भी कहलाया, मत्ती 9:27 में, डी फॉर डेविड। डी से ही डिलीवर करने वाला, पापियों को पापों से छुड़ाने वाला, डी फॉर डिलीवर। रोमन्स 11:26 में डी फॉर वो डिलीवर है, डिलीवरेंस देता है, जो कि पापियों को उनके पापों की। डिजायर ऑफ ऑल नेशन, सारे संसार के जो पापी हैं, जो विश्वासी भी हैं, उन सब की डिजायर जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। हगाई की किताब 2:7 में लिखा है कि वो जीसस क्राइस्ट डिजायर ऑफ ऑल नेशंस। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ई पर आते हैं। ई से आया है कि जीसस क्राइस्ट इज एवरलास्टिंग फादर। अब हमारे पास स्पिरिचुअल दो पिता नहीं, वी डोंट हैव ए स्पिरिचुअल टू फादर, वी हैव ए स्पिरिचुअल वन फादर। इशाया 9:6 में ही इज ई फॉर एवरलास्टिंग फादर, अनंत काल का पिता है, एवरलास्टिंग फादर जिसका कोई अंत नहीं, ई फॉर एवरलास्टिंग फादर। और एफ पे आते हैं। एफ मीन्स फर्स्ट भी वही है और लास्ट भी वही है। एफ फॉर फर्स्ट और एफ फॉर फर्स्ट एंड लास्ट, पहला भी वही है, आखिरी भी वही है। फिर से हमने रेवलेशन में पहले ही पढ़ा, रेवलेशन 1:17 में आया है कि प्रभु यीशु मसीह ही फर्स्ट है, एफ फॉर फर्स्ट एंड लास्ट। फॉरगॉटन भी आया है कि एकलौता पुत्र भी आया है, जो कि रेवलेशन 1:5 में आया है कि वो एफ फॉर फॉरगॉटन है। अब आए हैं जी पर। जी पर बाइबल बताती है वही गॉड है जो देदारी हुआ, वचन देदारी हुआ, परमेश्वर का आत्मा जो था उसने वचन ने शरीर लिया, गॉड। यशाया 40:9 में लिखा है कि जीसस क्राइस्ट इज गॉड। पहला यूहन्ना 5:20 में लिखा है जी फॉर गॉड, गॉड फॉर एवर एंड ब्लेस्ड। गवर्नर भी वही। अब आप पहुंच गए हम एच पे, हेड ओवर ऑल थिंग्स।
सारी चीज़ों का मालिक यीशु है। H for head। इफिसियां 1:22 में he is the head, H for head of all things, holy priest, holy most, holy one। लूका 1:169 हॉर्न ऑफ सैल्वेशन H। अब हम आ गए हैं आई पर। इमेज ऑफ गॉड भी जीसस है। आई फॉर इमेज ऑफ गॉड। दूसरा कुरिन्थियां 4:4 में जीसस क्राइस्ट इज द इमेज ऑफ गॉड। तो आप देखिए ए से हम चले हुए हैं, आई पर पहुंच गए हैं। तो सभी टाइटल प्रभु यीशु मसीह के हैं, इसलिए लिखा है वो अल्फा एंड ओमेगा है। ही इज द इमेज ऑफ गॉड। 2 Corinthians chapter 4:4। खैर जे तो उसका लिखा ही है, जे फॉर जीसस, जीसस। के नेक्स्ट के यूहन्ना 1 और उसकी 49 यानी जॉन 1 और 49 वर्ष कहती है के फॉर किंग ऑफ इजराइल, के फॉर किंग ऑफ इजराइल, किंग ऑफ ज्यूस। अब पहला तीमुथियुस 6:15 किंग ऑफ किंग्स, किंग ऑफ किंग्स। कायनात के जितने भी राजा हैं उन सभी का राजा जीसस क्राइस्ट इज किंग ऑफ किंग्स। पहला तीमुथियुस 6:15 जीसस क्राइस्ट इज किंग ऑफ किंग्स। रेवलेशन 17:14। प्रकाशित वाक्य 17:14। प्रकाशित वाक्य 19:16। जीसस क्राइस्ट इज के फॉर किंग ऑफ किंग्स, सभी राजाओं का राजा। एल लैम्ब ऑफ गॉड, परमेश्वर का मेमना। यूहन्ना की अंजील 1 अध्याय 29 आयत, लैम्प ऑफ गॉड। एल लाइफ, जीसस क्राइस्ट इज अ लाइफ। जॉन चैप्टर 14 वर्स 6। यूहन्ना की अंजील 14:6 जीसस क्राइस्ट इज लाइफ। ब्रेड, लाइफ ब्रेड, ये हम पढ़ चुके हैं। लाइट ऑफ द वर्ड, एल फॉर लाइट ऑफ द वर्ड। गॉस्पल जॉन चैप्टर 8 एंड वर्स 12। एल फॉर लाइट ऑफ द वर्ड, संसार की रोशनी प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना की अंजील 8:12। एल यानी लाइट ऑफ वर्ड, लाइट, ट्रू लाइट, लाइट ट्रू। लॉइन ऑफ ट्राइब ऑफ यूदा, लिविंग स्टोन, ही इज लॉर्ड। मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 3। मार्क चैप्टर 11 वर्स 3। जीसस क्राइस्ट इज एल फॉर लॉर्ड, ही इज लॉर्ड। लॉर्ड गॉड अलमाइटी, जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड गॉड अलमाइटी। रेवलेशन 15 वर्स 3। जीसस क्राइस्ट इज एल फॉर लॉर्ड गॉड अलमाइटी। सो हम ए से लेकर कहाँ पहुँच गए, एल तक। अब देखिए प्रभु के सारे टाइटल है, इसलिए लिखा है ही इज अल्फा एंड ओमेगा, ही इज ए एंड जेड। एल से ही निकल के आ रहा है, बाइबल बता रही है लॉर्ड ऑफ ऑल, सभियों का प्रभु, लॉर्ड ऑफ ऑल। एक्ट चैप्टर 10 वर्स 36। प्रेरितों के काम अध्याय 10 उसकी 36 आयत, जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड ऑफ ऑल। और पहला कुरिन्थियां 2:8 लॉर्ड ऑफ ग्लोरी, लॉर्ड ऑफ ग्लोरी। पहला ही तीमुथियुस 6:15। रेवलेशन 17:14 लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, ये हम पढ़ चुके ही हैं।
अगर आप राइट डाउन नहीं कर पा रहे तो बाद में ये वीडियो देखकर आप इसको वीडियो को देखकर आप नोट कर सकते हैं। एम पे आते हैं, एम पे आते हैं। He is Jesus Christ is a mediator. M for mediator. First Timothy chapter 2 verse 5. Hebrew chapter 12 verse 24. Mediator. Jesus Christ is mediator. Masiha. Jesus Christ is M for Masiha. For John and John chapter 1 verse 41. Jesus Christ is Masiha. Mighty God. M for mighty God. Isaiah 9:6. यशाया की किताब 9 की 6. Mighty God. M for morning star. M for morning star. 2 Peter chapter 1 verse 19. Revelation 22 verse 16. Nazar. Jesus Christ is Nazar. Nasri यानी नासरी. Matthew chapter 2 verse 23. Jesus Christ is Nasri. Priest. Jesus Christ is the priest. Hebrew chapter 5 verse 6. Jesus Christ is priest. Yajak. Prince. Rajkumar. Jesus Christ is Prince. Book of Act chapter 5 verse 31. प्रेरितों के काम 5 की 31. Jesus Christ is Prince. Prince of Life. P for Prince of Life. Act chapter 3 verse 15. प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसकी 15 आयत. Prince of Peace. शांति का राजकुमार. P for Prince of Peace. शांति का राजकुमार. यशाया चैप्टर 9 वर्स 6. यशाया की किताब उसका 9 अध्याय उसका 6. प्रिंस ऑफ द किंग्स ऑफ द अर्थ. सारे संसार के राजाओं का राजकुमार. रेवलेशन 1 चैप्टर 5. प्रोफेट हम पढ़ चुके थे. पी फॉर प्रोफेट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जो लूका 24 की 19 में हमने पढ़ा कि जीसस क्राइस्ट इज प्रोफेट. आर रिडीमर. छुटकारा देने वाला. गुनहगारों को, पापियों को पापों से छुटकारा देने वाला रिडीमर. यशाया 59 वर्स 20. यशाया की किताब और उसका 59 और उसकी 20 आयत. जीसस क्राइस्ट इज ए रिडीमर. आर फॉर रिडीमर. राचुअस. धर्मी है वो. पहला जोना 2 की 1. धर्मी, राचुअस. रूट ऑफ द ऑफस्प्रिंग ऑफ डेविड. रूलर इन इजराइल. हम ये याद पढ़ चुके हैं. एस पर आए हम. जीसस क्राइस्ट इज द सेम yesterday, today and forever. S for same yesterday, today and forever. Hebrew 13:8. इब्रानिया की किताब उसका 13 अध्याय उसकी 8 आयत कहती है, यीशु मसीह जुगो जुगो एक सा है, आज का, कल का और आने वाले समय का, यानी सेम, yesterday, today and forever. S for Jesus Christ is Savior. Savior. Luka 2 verse 11. Book of Act chapter 5 verse 31. Jesus Christ is S for Savior. आगे बहुत सारे आगे भी हैं. शेफर्ड है वो. शेफर्ड द लैंड है. शेफर्ड शीप. शेफर्ड द चीफ्स. सन ऑफ हम पढ़ चुके हैं कि सन ऑफ गॉड लिखा हुआ है. सन ऑफ डेविड भी कहलाया. सन ऑफ गॉड कहलाया. सन ऑफ मैन कहलाया. सन ऑफ हाईएस्ट कहलाया. स्टार कहलाया. स्टार ऑफ द ब्राइट ऑफ द मॉर्निंग कहलाया. सन ऑफ राइचनेस कहलाया. आगे टी पर आते हैं हम. टी पर है ट्रूथ.
टी से बनता है ट्रुथ। जीसस क्राइस्ट को प्रभु का वचन कहता है ट्रुथ। जीसस क्राइस्ट इज ए ट्रुथ। यूहन्ना 14:6 में लिखा है जीसस क्राइस्ट इज ट्रुथ। और यूहन्ना 15:1 में लिखा है वी फॉर वाइन, ही इज ए ट्रू वाइन। यूहन्ना 15:1 में लिखा है वी फॉर वाइन। डब्ल्यू, हम डब्ल्यू पे आए हैं। वे, WA वे, रास्ता। जीसस क्राइस्ट इज वे। प्रभु यीशु मसीह ही रास्ता है। यूहन्ना 14:6 में लिखा है जीसस क्राइस्ट इज वे। आगे लिखा है विटनेस, फेथफुल एंड ट्रू। सिर्फ वही जो है वो सच्चा गवाह है, वो ईमानदार है और सच्चा है। वादा करके भूलता नहीं, जब किसी के साथ खड़ा हो जाए उसका साथ नहीं छोड़ता। जैसा उसने वादा किया है, ना मैं कभी छोड़ूंगा ना तुम्हें कभी त्यागूंगा। यानी ही इज ए फेथफुल विटनेस, फेथफुल। रेवलेशन 3:14 said Jesus Christ is a true witness, true faithful and true wonderful God। बाइबल यशाया 9:6 में लिखा है वो वंडरफुल गॉड है। और W से ही बनता है ही इज द वर्ड ऑफ गॉड, ही इज द वर्ड। यूहन्ना 1:1 पर यूहन्ना की इंजील 1:1 ही इज द वर्ड। W से ही उसका टाइटल है वर्ड ऑफ गॉड। W से ही उसका टाइटल है वर्ड ऑफ गॉड। रेवलेशन 19:13 प्रकाशित वाक्य 19:13 में लिखा है जीसस क्राइस्ट इज वर्ड ऑफ गॉड। So dear and brothers and sisters, so as it is written in the Bible that Jesus Christ is Alpha and Omega, that means A to Z. So Bible is true, every word of God is true। जो भी प्रभु कहता है वो सत्य होता है। प्रभु कभी झूठ नहीं बोलता मनुष्यों की तरह। जो भी उसने बोला वो सच है। कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह कौन है हमारे लिए और दुनिया के लिए कौन है। अलग अलग दायरे प्रभु यीशु मसीह को अलग अलग टाइटल से जानते हैं। जैसा हमने पहले ही शुरुआत में बताया, हमारी मसीही संस्थाएं बहुत सारी, उनके पास यीशु मसीह का सिर्फ एक टाइटल है, सन ऑफ गॉड। ज़्यादा से ज़्यादा दूसरा टाइटल क्या है? हीलर, बीमारियों को यानी भगाने वाला हीलर, H for हीलर। हमारे इस्लामिक भाई बहनों के लिए वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट है, वो सन ऑफ गॉड भी नहीं है। तो आप देखें कहाँ पर वो गलत हैं, कहाँ कमी रह गई। द सेल्फ स्टडी, they are dependent on their denominations, they are dependent on their religion, but we are depend on only word of God। This is the main difference, brothers and sisters। संस्थाएं, जो बड़ी बड़ी भीड़ है, वो सारी टोटली किस पर निर्भर होती है? अपने अगुए पर, अपने पापा पर, संसारिक पापा से। उनकी सेल्फ स्टडी नहीं है। जो भी उनके अगुए पापा ने बोल दिया वो उसी लाइन को पढ़ेंगे, आगे पीछे कुछ नहीं पढ़ेंगे। और जो धर्म है वो अपने दायरे में बंद के रह गए। उन्होंने सेकंड ओपिनियन नहीं लिया और उन्हें सख्त हिदायत होती है कि आप दूसरे विश्वास की किताब छूनी भी नहीं है, पढ़नी भी नहीं है। वाई?
इतना डर क्यों? अगर आप लोगों के पास सत्य है तो आप डरते क्यों हैं? अगर आपके पास सत्य है तो कोई दूसरी तीसरी किताब आपको हिला नहीं सकती। लेकिन हमारे प्रभु की तरफ से हमें ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आप कोई दूसरा तीसरा चीज़ नहीं जान सकते। हमारे पास सभी रिलीजन्स की बुक होती है, हम उनको भी पढ़ते हैं, बल्कि उल्टा हमारा प्रभु पर ईमान बढ़ता है। जब हम दूसरे विश्वास की किताबें पढ़ते हैं तो उनमें लिखा हुआ जब देखते हैं तो हम प्रभु का ज़्यादा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपका शुक्र है कि आपने हमें बाइबल दी, सच्चा वचन दिया। हमें सेकंड चीज़ें भी पढ़ते हैं, थर्ड भी पढ़ते हैं, और दूसरी जगह सख्त हिदायत होती है कि आपने दूसरे ईमान की किताबें नहीं पढ़नी, नहीं तो मार दिया जाएगा, पीट दिया, घर से निकाल दिया जाएगा। इतना डर क्यों है? अगर आपके पास सच है आप डरते क्यों हैं? अगर आपके पास सच है कोई झूठ थोड़ी आपको हिला देगा, क्योंकि उन्हें पता है कि परमेश्वर के वचन में, बाइबल में इतनी ताकत है कि उसका वचन जिंदा वचन है। वो बाइबल का वचन जिंदा वचन है। अगर पढ़ लिया तो परमेश्वर का वचन फिर फेल नहीं जाता, अपना काम करता है। दिस इज द ट्रूथ, वर्ड ऑफ गॉड। इसीलिए वो लोग सिर्फ अपने दायरे में बंद के रह गए, वो वहाँ से बाहर नहीं निकले। बट we are not a denominations believers, we are not a believer of any religion, any man, we are only believer of word of God। इसीलिए परमेश्वर ने हम पर वील किया कि जीसस क्राइस्ट is not a fix in particular titles। Jesus Christ has a multiple titles। Jesus Christ has a multiple qualities and attributes। He is not a fix in single title। He is not only son of God or prophet। वो क्या है? हमने सबने अब पढ़ लिया बाइबल से कि जो भी लिखा है ही इज अल्फा एंड ओमेगा, ही इज ए टू जेड, तो उसमें सब कुछ आ जाता है, वो सब कुछ ही है। इसके बाद हम क्या कह सकते हैं? प्रभु को धन्यवाद ही कह सकते हैं, थैंक्स ही दे सकते हैं कि धन्यवाद प्रभु परमेश्वर कि आपने हम पर ये रेवलेशन प्रकाशन खोला कि हम कहीं मिशनों में या किसी धर्म में फंसे नहीं रहे। हम अगर कैदी हैं तो सिर्फ परमेश्वर के कैदी हैं और उसके वचन के कैदी हैं। सो जीसस क्राइस्ट इज अल्फा टू ओमेगा, ए टू जेड, ए टू जेड। ही इज एवरीथिंग, फर्स्ट एंड लास्ट एडम, एंड फर्स्ट एडम टू लास्ट एडम, अल्फा टू ओमेगा, the creator, beginning and the end। He was in the beginning, he was God, he was word, and word manifest in flesh। आदमी जो शब्द था, जो परमेश्वर के साथ था, वो देहधारी हुआ, वो शरीर पुत्र कहलाया। उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई, अपनी वो पोस्ट पूरी की, सलीब पर चढ़ा, तीसरे दिन जिंदा हो गया। इसीलिए लिखा आखिर में पुत्र सारा कुछ पुत्र को सौंप देगा और खुद भी पिता में चला जाएगा। तो ए वन गॉड इन थ्री डिपार्टमेंट्स। इन द ओल्ड टेस्टामेंट ही इज फादर, न्यू टेस्टामेंट ही इज द सन, एंड द न्यू टेस्टामेंट ही इज द होली गोस्ट। एंड वी हैव वन गॉड विद मल्टीपल क्वालिटीज एंड एट्रीब्यूट्स। सो वी थैंक टू गॉड, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि ना तो हम किसी संस्था में बंधे हैं, ना किसी रिलीजन में बंधे हैं जिनको सख्त हिदायत होती है कि दूसरी कुछ सेकंड ओपिनियन। अरे जब हम बीमार भी हो जाते हैं तब भी हम कहते हैं सेकंड ओपिनियन ले लो। अगर हम बीमार हैं तो सेकंड डॉक्टर की ओपिनियन ले लो, एक ओपिनियन ना लें।
एक कह सकता है कि आप मरने वाले हैं, लेकिन दूसरा डॉक्टर कहेगा नहीं, आपको तो कुछ हुआ नहीं। तो सेकंड ओपिनियन वो नहीं लेते, वो बन जाते हैं। इसीलिए गॉड सेड, इफ द ब्लाइंड लीड्स टू ब्लाइंड, द बोथ विल डिग इनटू दैट डिग फॉल इनटू डिच, कि अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। एंड वी are not children of darkness, we are the children of light. And who is the light? Jesus Christ is the light. His word is light. Show us the way, and we follow the light. We follow Jesus Christ. He is the light of the word. All glory to God, all thanks to God, and let's pray and all thanks to God. प्रभु का सारा धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना में जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं भाई जोशुआ के साथ और धन्यवाद के साथ कि प्रभु यीशु मसीहा हमारे लिए क्या है। सिर्फ पुत्र नहीं है, और कुछ संस्थाओं ने सिर्फ उसे चंगा करने वाला ही बना के रख दिया है कि वो चंगा करता है, डॉक्टर बना दिया सिर्फ। लेकिन देखिए यीशु मसीह क्या नहीं है, क्या नहीं है, सब कुछ ही तो वो है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रार्थना में जाते हैं। लेट्स बो अवर हेड, ब्रदर जोशुआ लीड्स अस टू प्रे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष दे। भाई जोशुआ आप प्रार्थना कर सकते हैं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आमीन। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब के खुदावन और हमारे पिता प्रभु यीशु मसीहा, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, इस सच्चे कलाम के लिए, सच्चे प्रकाश के लिए मेरे खुदावन, जो आप प्रभु अल्फा और ओमेगा है मेरे खुदावन। आप में सभी क्वालिटीज पाई जाती हैं मेरे खुदावन। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन इसके लिए मेरे खुदावन कि हम जो गलत तलीमों से बाहर आए हैं मेरे खुदावन, और प्रभु आपका सच्चा प्रकाश पाया है कि आप कौन हैं। आप वर्ड ऑफ गॉड हैं प्रभु जी। आप जो हमारे बीच में प्रभु जी मनुष्य बनकर आ गए, क्योंकि आपने हमें प्रभु जी मरते हुए प्रभु उस गंधक की आग में जलते हुए ना देख पाए। हम पापियों और प्रभु जी गुनाहोगारों के लिए प्रभु जी आप उस सिंहासन को छोड़कर प्रभु जी आप इस धरती पर आ गए। ये आपकी दया है मेरे खुदावन प्रभु यीशु मसीहा, आपकी दया है जो हम पर हुई है मेरे खुदावन। धन्यवाद हो प्रभु जी आपके पवित्र कलाम के लिए प्यारे खुदावन, जो आज हमें मिला है मेरे खुदावन, कि आप में तो सभी क्वालिटीज पाई जाती हैं प्रभु। आप तो सब कुछ हैं खुदावन। आपका धन्यवाद करते हैं सच्चे कलाम के लिए, और सभी बहनों भाइयों के लिए दुआ करते हैं खुदावन कि हमारे जो रूहानी कान आपने खोल दिए मेरे खुदावन, कि प्रभु यीशु मसीहा हम आपको जान सकें कि आप कौन हैं। दयावान पिता, आज सारी दुनिया प्रभु जी भड़क रही है मेरे खुदावन, अलग अलग संस्थाओं में, अलग अलग धर्मों में मेरे खुदावन, लेकिन सच उनके पास नहीं है। सच आप हैं, क्योंकि आपने वचन में कहा है राह, सच और जीवन मैं हूँ। प्रभु ये सबसे बड़ा सच है। ये सच है प्रभु कि आप ही परमेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, आदि और अंत हैं, जो था, जो है, जो आने वाला है, अल्फा और ओमेगा। खुदावंद प्रभु यीशु मसीहा आप ही हैं मेरे खुदावंद। इस सच्चे वचन के लिए प्रभु जी जो आज हमें मिला है प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं, आशीष मांगते हैं प्रभु जी। जो आज का जो वचन हमारे हृदयों में प्रभु जी स्टोर हो जाए खुदावंद, कि हमने आपका उस प्रकाश को जाना है प्रभु यीशु मसीहा, उस वचन को जाना है जो प्रभु जी आप में क्वालिटीज पाई जाती हैं, उसको जाना है प्रभु जी। हम इससे बहुत सारी आशीष पाएं, बरकत पाएं प्रभु यीशु मसीहा। और प्रभु यीशु मसीहा मैं दुआ करता हूँ खुदावंद भाई वारूजान के लिए मेरे खुदावंद, जो अपने देश के प्रति वफादार प्रभु जी एक योद्धा बनकर प्रभु जी सेवा कर रहा है, क्योंकि आपने अपने कलाम में कहा है कि अपने अधिकारियों के अधीन रहो। तो प्रभु जी
मैं दुआ करता हूँ उस भाई की रक्षा करें मेरे खुदावंद, जहाँ कहीं भी वो रहे आपके स्वर्ग दूत उस भाई की रक्षा करें, क्योंकि प्रभु जी वो आपकी सेवा करता है, जो प्रभु जी सच्चाई और आत्मा से आपकी सेवा करता है मेरे खुदावंद, उसकी आप हिफाजत भी करते हैं, आप स्वर्ग दूतों को लगा देते हैं। आशीष मांगता हूँ उस पूरे खानदान के लिए, बहन के लिए भी प्रभु जी, जो हमेशा ही प्रभु जी हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़ी होते हैं। खुदावंद यीशु मसीहा धन्यवाद करते हैं, आशीष मांगते हैं उस बहन के लिए भी और सभी बहन भाइयों के लिए जिन्होंने आज ये पवित्र कलाम सुना है, और प्रभु जी जो किसी कारण नहीं भी आ सके उनके लिए भी हम आशीष और बरकत मांगते हैं आपके पवित्र समर्थी और जलाली नाम मसीह यीशु नासी के नाम में, आमेन। गॉड ब्लेस यू। आमीन भाई, प्रभु आशीष दे आपको और सभी को आशीष दे। और हम सब